हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं वन बाय वन करके यूट्यूब पे सारा एसएमसी और आईसीटी का कॉन्सेप्ट डाल दूँगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो है और हो सके तो इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के नोट्स नहीं बनाओगे, अगर इस वीडियो को अगर सही से नहीं देखोगे, तो मार्केट के फ्रैक्टल को समझ नहीं पाओगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस वीडियो के ऊपर ही आईसीटी एसएमसी का बेस है। अगर आप बेस को सही से कवर नहीं कर पाओगे, तो आप सही से मार्केट में नहीं रह पाओगे। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। समझ में आया? पहले एक हेडिंग डाल दो, उस पे लिखो टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। इस पे हेडिंग डाल के लिखो टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, और हो भी सकता है ये लेंथी हो जाए, क्योंकि ये कोई छोटा-सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आया, बताया और गायब। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है, या फिर कोई ईएमआई ईएमए वाली ट्रेड लाइन वगैरह ये सब नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई ऐसी ट्रेड नहीं होती है, जो जिनका कोई बेस ही ना हो। मैं विदाउट बेस की कोई ट्रेड नहीं करता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ, और ना ही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैं एक्चुअल जो नॉलेज है, मैं वही दे रहा हूँ, और ये मेरा वो था कि मैं सभी को ये चीज़ें बहुत आराम से सिखा सकूँ। क्योंकि यार जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मुझे भी ये सब चीज़ें बेकार लगती थी कि ये क्या है, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, अच्छा लग रहा है देखने में ये। बट कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमने किसी आज तक कभी हवा को नहीं देखा, बट क्या हवा है नहीं? हवा है ना? अब मैंने जापान नहीं देखा, ऐसा तो है नहीं कि जापान नहीं होगा। मैंने अमेरिका नहीं देखा, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका नहीं है। तो ऐसा ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में लगता है कि ये है या नहीं है, बट वो होती हैं। ठीक है? आप पहले हेडिंग डालो, टाइम इज़ द फ्रैक्टल नेचर। मैं इस वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म तो ख़ैर है ही नहीं यार मेरे कॉन्सेप्ट में। शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म वाले जो भी हैं, अगर देखता भी है कोई शॉर्ट शॉर्ट बहुत जल्दी अमीर होना, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सीखे, अपना सपोर्ट से ही बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा वो। चीज़ें टाइम माँगती हैं और टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप चाहे कितने भी हाथ-पैर मार लो, आपकी नॉलेज वेस्ट ही है फिर। ठीक है? मेरे कहने का मतलब यही है मेरे दोस्त, कि हर चीज़ में ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पहाड़ को तोड़ दिया जाए। एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं टूटते। एक ही दिन में कोई बच्चा, 5 दिन का बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। हाँ, बट अगर एक ही काम को आप 5 साल तक करते रहोगे, तो आप उसमें माहिर हो जाओगे। तो वही चीज़ ये है। तो अगर जो-जो वीडियो में दिक्कत लगे, परेशानी लगे कि समझ में नहीं आए, एक बार नहीं 10 बार देखो। ऐसा तो है नहीं कि यार ये हट जाएँगी वीडियो, कहीं इधर-उधर हो जाएँगी। चैनल पड़ा हुआ है, देखो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आती, तो कमेंट करके पूछ लो कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया। ठीक है? उस चीज़ के लिए मैं एग्री करता हूँ। अगर मेरी कोई बातें अगर आपको बुरी लगती हो, तो उसके लिए सॉरी, बट जो रियलिटी है, मैं वही रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है? ये आपने हेडिंग डाली। अब आप एक चीज़ सोचो, मार्केट के अंदर 1 मिनट से लेके ईयरली तक कैंडल चलती हैं। 1 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट की होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर।
ठीक है, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। तो ऐसा क्यों है? आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन करके पूछा है कि ऐसा क्यों है कि इतने सारे टाइम फ्रेमों की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्यों है कि इतने सारे टाइम फ्रेमों की ज़रूरत पड़ी? सिंपल सी बात है यार, कि अगर कोई आप ऐसे समझो, मान के चलो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे दिल्ली से जो भी आपका जहाँ-जहाँ स्टेट है, अब मुझे नहीं पता आपका स्टेट कहाँ-कहाँ आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हो मुझे, बट कहने का मतलब ये है कि आप दिल्ली से जिस-जिस स्टेट में जा रहे हो, मेरे कहने का मतलब जैसे मैं अभी फ़िलहाल हरियाणा में हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ, ठीक है? बट मेरा गाँव जो विलेज है, वो राजस्थान में है। अगर मैं यहाँ से राजस्थान जाऊँ, तो मेरी बाइक एक स्पीड पे तो चल नहीं सकती। कभी मैं 50 की स्पीड में भी चलाऊँगा, कभी 100 की पे भी चलाऊँगा, कभी 70 की पे, कभी 80 के भी। तो वो तो एक रोड तो एक ही है, समझ रहे हो? रोड तो एक ही है, पर जो ड्राइव हो रही है उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। ड्राइव करने की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो कहीं पे ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भाई कहीं पे गड्ढे-वड्ढे हैं, कहीं पे ब्रेकर्स है, कहीं पे जाम है। तो क्या होता है, जहाँ पे ब्रेकर्स और जाम वगैरह होते हैं तो वो गाड़ी स्लो होती है ना? या गड्ढे वगैरह हैं या टूटा रोड वगैरह है तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड पे चलेगी। और कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे जाम लगा हुआ है, मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया है और जाम लगा हुआ है। और जाम लगने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जाम से हम थोड़ी-सी आगे निकलते हैं तो उसके बाद पूरा रोड खुला होता है और गाड़ी एकदम तेज़ भागती है। तो मतलब भागती नहीं है, भगाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अपने आप ही भागती है, मतलब उसे भगाते हैं। भाई खुला रोड दिख गया, 1 घंटे से आप जाम में फँसे पड़े हो, ठीक है? 1 घंटे से आप बढ़िया जाम में फँसे हो। आप यार गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, गाड़ी के एसी काम नहीं कर रहे, ठीक है? या फिर सर्दियों का मौसम लगा लो, ठंड ज़्यादा हो रही है, हीटर काम नहीं कर रहा है एसी का, ठंड लगे जा रही है। आप सोच रहे हो कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर पहुँचूँ, अपना बढ़िया तरीके से बैठूँ फिर। तो मेरे कहने का एक छोटा-सा मतलब ये है कि ऐसा ही मार्केट में होता है, ऐसा ही मार्केट में होता है। अगर आप इसे अपनी रियल लाइफ़ की तरह जोड़ के देखोगे, तो आपको ऐसा ही मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार सर कि ऐसे कैसे? मार्केट अलग है, जीवन अलग है, तो ऐसे कैसे? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें ना एक ही चीज़ को जोड़ती हैं। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, घूम फिर के आओगे यहीं पर ही। कहने का मतलब ये है। मैं आपको ना एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देता क्या हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी स्टिल मार्केट अभी बंद हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपको ट्रैफ़िक दिखाता हूँ, कहाँ पे क्या ट्रैफ़िक है। आप देखो, ये पार्ट्स पूरा का पूरा ट्रैफ़िक वाला पार्ट्स है, ये यहाँ तक का। जो कल का दिन था, वो पूरा का पूरा ट्रैफ़िक था, ठीक है? ये कल का दिन पूरा का पूरा ट्रैफ़िक का था। अब क्या हुआ? ये दिखा? थोड़े कम टाइम फ्रेम में आके देखो। ये 30-30 मिनट की एक-एक कैंडल है। अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैफ़िक है। अब यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको सिखाया हुआ है। जब तक ट्रैफ़िक जाम नहीं होगा, जब तक एक बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, कल के दिन पूरे के पूरे दिन एक काफ़ी अच्छी भीड़ इकट्ठा हुई। सुबह आते ही क्या दिखा कि जाम क्लियर है। ये पूरा का पूरा जाम क्लियर दिखा। यहाँ से इसके हाई के ऊपर इसने बॉडी क्लोज़ की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये वाला देखो, आईसीटी और एसएमसी के अंदर सारे ही ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं होगी मेरे यूट्यूब पर जो आपका दिमाग ख़राब करेगी।
और आपको परेशान करेगी। मतलब सारी की सारी नॉलेज वाली वीडियो होंगी, जितनी वीडियो होंगी सारी की सारी वो सब आपको नॉलेज देंगी। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगी जिसके अंदर कोई फालतू की चीज़ें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये था मेरा कि यहाँ से जाम खुला, जाम खुलने के बाद ट्रैफिक भागा, ट्रैफिक पूरा ख़त्म। ये आज के दिन 26,900 से ये कितने पॉइंट्स अप मार्केट गई है, आप आज की देखो, 200 पॉइंट्स, 212 पॉइंट्स आज मार्केट अप साइड रही है खुलते ही। ये ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि ऐसे ट्रैफिक लगने के बाद ऐसे जाम खुलते हैं। अब ये चीज़ समझो, जिस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि हमें इतने सारे टाइम फ्रेम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यार एक ही कैंडल बना दीजिए भाई, 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की ही टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का मतलब इनफ। 5 मिनट से आगे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, 5 मिनट से नीचे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर ये सब चीज़ें 5 मिनट के अंदर होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कैंडल 5 मिनट की बन रही है तो 5 मिनट की अप आएगी, 5 मिनट की जैसे डाउन आएगी, 5 मिनट की अप आएगी, 5 मिनट की जैसे डाउन। जो मार्केट का जो नेचर है, ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रही है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो कि इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम तो है ही नहीं, इसके अंदर कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। मतलब कहने का ये मतलब है, अगर कोई इंसान अगर 50 की स्पीड से चल रहा है, अगर कोई इंसान 50 की स्पीड से चल रहा है, तो अगर किसी इंसान को पकड़ना है, किसी इंसान को अगर वो 5 की स्पीड से ही चल रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर आगे चला गया, तो जो दूसरा बंदा है अगर उसे पकड़ना चाहता है तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ पाएगा उसे। तो ऐसा ही मार्केट में भी होता है मेरे भाई, ऐसा ही मार्केट में भी होता है कि जो यहाँ पे जो फंसे रहे, जो इस ट्रैप के अंदर फंसे रहे, ठीक है। अब कोई इंसान, ये चीज़ सोचो, ये ओपनिंग होते ही यहाँ पे, ये ओपनिंग होते ही इतनी तेज़ भाग गई यहाँ पे, ठीक है। अब इतनी ऊपर भागने के बाद भाई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो यहाँ से जाके बीच में कहीं बैठे, इस एरिए के अंदर कहीं बैठे। अब इस एरिए के अंदर लगा के चलो, यहाँ पे भी ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बने पड़े हैं, यहाँ पे कोई टैपिंग नहीं हुई है लास्ट का। ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगी, जो पूरा कॉन्सेप्ट को समझा देगी, समझने में आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं पहले एक एक चीज़ करके, छोटी छोटी करके आपको सारी चीज़ें लर्न कराना चाहता हूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना आए। अगर डायरेक्टली अगर आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में समझाऊँगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बने, यहाँ पे किसी को कोई टैप करने नहीं आई, नीचे कुछ बना ही नहीं है, मतलब नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई जिसे देख के हम ट्रेड लें, नीचे भी ऐसा कुछ नहीं बना। अब मार्केट यही तो चाहती है, कल का दिन पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दिया, आज के दिन सीधा ही गैप अप ओपनिंग, एक डाउन साइड कैंडल, फिर सीधा बूम। कौन पकड़ पाया इसे? इसे वही लोग पकड़ पाए जिन्हें पता थी, इसे वही लोग पकड़ पाए जिन्होंने एसएमसी और आईसीटी को मास्टर किया हुआ है, जो समझते हैं, जो एक एक कैंडल के बारे में समझते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर वो 5 मिनट में नहीं हो रहा वो 10 मिनट में होगा, जो 10 मिनट में नहीं हो रहा वो 15 मिनट में होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखो, ये चीज़, ये चीज़ समझो। ये 5 मिनट के अंदर ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ये जोन बना हुआ है 3 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 30 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 50 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 1 आवर के अंदर, ये जोन बना हुआ है 10 मिनट के अंदर, ये जोन बना हुआ है 1 मिनट के अंदर। इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना ज़रूर, जिससे आपको याद रहेगा। अब
अब बात क्या है, अब चीज़ों को यहाँ पे समझो, ठीक है? अब कोई भी कैंडल है, अब मान के चलो आपकी ये 10 मिनट की कैंडल है, 10 मिनट की कैंडल एक है ये, ठीक है? अगर यहाँ पे हम देखें, ये 10 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है? इसके अंदर अगर इसके अंदर हम देखेंगे 10 मिनट की, तो ये एक कैंडल है, बट 1 मिनट की 10 कैंडल बनेंगी। मेरे कहने का मतलब जैसे ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल है, ये कैंडल 5 मिनट की है, ठीक है? बट 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट के अंदर देखो, उसी एरिया के अंदर कितनी कैंडल बनी हुई है? 1 मिनट के अंदर 5 कैंडल बनी हुई हैं। तो यही है मेरे भाई, लोगों को कंफ्यूज करना, यही है लोगों को कंफ्यूज करना। अब ये डेली की कैंडल है, ठीक है? ये डेली की कैंडल है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है? अब इसे हम 1 आवर के अंदर देखते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ऑलमोस्ट 6 कैंडल बनेंगी। बट ये समझने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे बनी हुई है 4 कैंडल, ठीक है? यहाँ पे बनी हुई है 4 कैंडल, और ये डेली की एक कैंडल तो ऐसी ही होती है ना, सीधी ये अपनी दिन की तो कैंडल एक ही यही दिखाएगा, ऐसा तो है नहीं अलग से दिखा देगा कोई। दिन की तो कैंडल यही होती है एक। ये दिन की कैंडल होगी। अगर डाउन साइड में की कैंडल लोगे तो ये डाउन साइड में है ऐसे करके। ये रेड हो गई। तो इसके अंदर ही जो जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे ओपन हुई, फिर हाई बनाया, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता है ना।